दुनिया हर साल क्रिसमस मनाती है। हम मनाते हैं जीसस का जन्मदिन। सब कुछ साफ लगता है, तारीख तय, परंपरा पुरानी, लेकिन इतिहास यही पहला सवाल पूछता है कि क्या यह सच है? क्या हमें जो बताया गया है 25 दिसंबर, क्या वो सही है? बाइबल में इसके बारे में क्या कहती है? आज की हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट की बातें आपका दिमाग हिला देगी। हमें सिखाया जाता है 25 दिसंबर ट्री लाइट कैरल्स। हर साल वही दिन हमें लगता है यह हमेशा से वही था, लेकिन यहां इतिहास पूछता है हमेशा मतलब कब से? अब रुकिए, बाइबल जीसस के जन्म का जिक्र करती है पर तारीख नहीं, दिन नहीं, महीना नहीं। यह कोई गलती नहीं है, बस एक सच्चाई है और यही पहला गैप दिखता है। अब अगला लॉजिकल सवाल, अगर तारीख तय नहीं थी तो शुरुआती अनुयायी क्या करते थे? वे जन्मदिन नहीं मनाते थे। उनके लिए ज्यादा अहम था जीसस का संदेश, उनका बलिदान, त्योहार बिल्कुल भी नहीं। अब इतिहास बताता है जीसस के करीब 300 साल तक क्रिसमस जैसा कोई पर्व नहीं मिलता, ना रिकॉर्ड में ना परंपरा में। यह बात चौंकाती है और असली गहरा सवाल आ जाता है। अगर जीसस के समय क्रिसमस नहीं था तो उनके तुरंत बाद भी नहीं था, तो फिर यह आया कहां से? किसने शुरू किया और किस वजह से? यह सवाल आस्था पर हमला नहीं, यह सवाल जांच है। अब कहानी का अगला जरूरी कदम, कुछ लोग पूछते हैं क्या जीसस सच में थे? इतिहास यहां साफ बोलता है उनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों के बाहर भी है। मतलब यह सिर्फ विश्वास नहीं है, यह एक सच्चाई है। रोमन हिस्टोरियन टैसिटस लिखते हैं, वे बताते हैं जीसस को पेंटियस पिलेट के आदेश पर सजा दी गई। टेस्टस क्रिश्चियंस नहीं थे, फिर भी उन्होंने लिखा। इतिहास यहां मजबूत होता है। यहूदी हिस्टोरियन जोसेफ उन जीसस का उल्लेख करते हैं एक शिक्षक के रूप में। क्रूसिफिकेशन का जिक्र भी है, मतलब अलग अलग स्रोत, अलग पृष्ठभूमि, फिर भी एक ही व्यक्ति। इतिहास की मौजूदगी यहां साफ है। अब सोचिए, अब यहां तक हमें यह समझ चुके हैं कि जीसस थे, उनकी मृत्यु दर्ज है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं। तो क्या क्रिसमस की तारीख कहां से आई? रुकिए, अब कहानी रोम की ओर मुड़ती है और यही से असली कहानी को मोड़ आता है। रोम में 25 दिसंबर पहले खास था। इसी दिन के बाद दिन लंबे होने लगते हैं। लोग इसे रोशनी की वापसी मानते थे, उम्मीद का दिन, नई शुरुआत का संकेत। अब अगला लॉजिकल स्टेप, क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। लोग नए विश्वास से जुड़ रहे थे, लेकिन पुरानी परंपरा छोड़ना आसान नहीं था। चर्च के सामने सवाल था, टकराव करे या संतुलन। यही से एक रास्ता चुना गया। इतिहास यहां रणनीति दिखाता है। अब कहानी साफ होती है। 25 दिसंबर हटाई नहीं गई, उसका अर्थ बदला गया। रोशनी की वापसी को जीसस के संदेश से जोड़ा गया। जीसस को कहा गया दुनिया की रोशनी यही से। क्रिसमस आकार लेता है। लगभग 4वीं शताब्दी में 25 दिसंबर को क्रिसमस रूप में अपनाया गया। यह कोई दिव्य घोषणा नहीं थी, एक ऐतिहासिक निर्णय था, लोगों को जोड़ने के लिए, विश्वास सरल बनाने के लिए। इतिहास इसे स्वीकार करता है। अब तक हमने स्ट्रक्चर समझा, अब सबसे बड़ा और कहानी बदलने वाला मोड़ आता है। जीसस के कोई निशान है। रुकिए, इतिहास पूरी तरह खाली नहीं है, कुछ चीजें आज भी मौजूद है। साइंस ने उन्हें जांचा पर जवाब अधूरे हैं। एक कपड़ा, श्रोड ऑफ टूरिन, इस पर क्रूसिफिक्शन जैसे जख्म दिखते हैं। घाव की जगह मेल खाती है, खून के निशान भी वहां पे है। साइंस इसे पूरी तरह नकार नहीं पाई, पूरी तरह साबित भी नहीं कर पाई। इतिहास यही चुप हो जाता है और सवाल जिंदा रहते हैं। स्पेन में स्टूडियम ऑफ ओविडियो चेहरे पर रखा जाने वाला कपड़ा माना जाता है। इसके निशान श्राउड से मिलते बताए जाते हैं। फिर जेरूसलेम का एम्प्टी टॉम 4वीं शताब्दी से पूजित, पर निर्णायक प्रमाण नहीं। विश्वास मजबूत है, इतिहास सावधान है। कुछ चर्च क्रूस के टुकड़ों का दावा करते हैं, कुछ जगह कीलों का। सब दावे सही नहीं हो सकते, लेकिन जो भी है वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन रोमन क्रूसिफिक्शन का तरीका,
इतिहास में दर्ज है। ईयरली क्रिश्चियंस के सिंबल्स आज भी खुदाई में मिलते हैं। इतिहास यह बोलता है कि हां, धीरे से, और जो भी है वो सच है। अब कहानी आती है भारत की ओर। सोचिए, भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत यूरोप से नहीं हुई। ये परंपरा और स्थानीय रिकॉर्ड्स बताते हैं संत थॉमस पहली सदी में केरला के तट पर पहुंचे। उन्होंने यहूदी व्यापारी और स्थानीय समुदाय के बीच जीसस का संदेश रखा। यही से भारत में क्रिश्चियनिटी की जड़ पड़ी। उस दौर में क्रिसमस जैसा कोई पर्व नहीं था। जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरुआती क्रिश्चियंस में नहीं मिलती। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था जीसस की शिक्षा और उनका बलिदान। इसलिए केरला के शुरुआती समुदाय प्रार्थना करते थे, उत्सव बिल्कुल भी नहीं मनाते। इतिहास यही शांति से बताता है। रुकिए, अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है। 16वीं सदी में पोर्तुगीज भारत पहुंचे। गोवा उनका मुख्य केंद्र बना। वे अपने साथ यूरोपियन चर्चेस कैलेंडर लाए। तभी 25 दिसंबर एक तय दिनों के रूप में रखा गया। भारत में दिखाई देता है, यही से क्रिसमस पर्व बनता है। केरला में क्रिश्चियनिटी अंदर से पनपी, गोवा में बाहर से आई, इसलिए परंपराएं अलग रही। केरला में संस्कृति से जुड़ी आस्था दिखाती है, गोवा में चर्चेस केंद्रित उत्सव। क्रिसमस का आज का स्वरूप इन्हीं दो रास्तों का परिणाम है। अब यही एक नया नाम उभरता है, संत फ्रांसिस जेवियर। 1542 में वो गोवा पहुंचे। उनका उद्देश्य था स्थानीय लोगों को शिक्षा और विश्वास से जोड़ना। वे आम लोगों की भाषा सीखते थे, गांव गांव जाते थे। उनके समय में क्रिसमस गोवा में नियमित रूप से मनाया जाने लगा। आज भी उनका शरीर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सुरक्षित है, और यही प्रमाण है, जहां इतिहास चुप रहता है वहां भगवान के निशान मिलते हैं। इतिहास तारीखों पर अटक सकता है, पर अगर जीसस गॉड है तो उनका आना किसी कैलेंडर की घटना नहीं था। बाइबल कहती है, वचन देह बना और हमारे बीच निवास किया। मतलब गॉड दूर रहे और उन्होंने इंसान के दर्द में खुद को जिया। क्रिसमस इसी की याद है कि सर्वशक्तिमान सिंहासन छोड़कर चरनी में आया, डर फैलाने नहीं, उद्धार देने के लिए। जीसस का संदेश इसलिए अलग है क्योंकि वो सिर्फ सिखाते नहीं, वो रास्ता बनते हैं। सिर्फ प्रेम की बात नहीं करते, खुद प्रेम बनकर आते हैं। इतिहास सवाल पूछ सकता है, सबूत तलाश सकता है, लेकिन आस्था यह कहती है, गॉड ने खुद को इंसान के लिए खोल दिया। और अगर यही वजह है कि क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि गॉड अब भी इंसानों से दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।